हाँ मोर कुछ ज़्यादा मार कुटाई नहीं करिस, मगर वो हमेशा मोला धमकात रहिस, जैसे कि मोला सुरता हवय वो मुक्का बना के मोर चेहरा करा लात रहिस। और जब भी मैं इसने कुछ करता जो ओला नहीं चाहत रहिस, धमकी ऐसने करत रहिस। यहाँ तक कि आज भी घलोक मोला ये पसंद है, जब कोनो अपन हाथ मोर चेहरा करा लाथे तब मैं ऐसे सोचथूँ ऐसे झन करो। वो पाबंदी लगात रहिस, हर काम ओकर मर्जी के होए। मोर इस्तेमाल करे के अलावा मोर दादा बड़े कमजर्क रहिस, हर चीज़ ऊपर पाबंदी। हमन ला वही पसंद करना होतीस जो ओला पसंद हवे, तब हमन ला सोए पड़ती, जब वो सोयल जाती, जब जगेल तब हमला जगना पड़तीस। देखना जे टीवी में वो देखतीस, यहाँ तक कि ओकर पसंद के खायल पड़तीस, हमन ला ओकर गंदा मजाक में हंसेल पड़तीस। ज़्यादातर वो गुस्सा में होती तो हमन डरात रहेन कि वो हमन ऊपर गुस्सा हवे। अगर मैं कोनो करा हवा ऐसे कोनो जेकर मोर करीबी रिश्ता हवे और वो गुस्सा में हवे, तब मैं आप ही आप सोचूं अब मैं का कर डारे हूँ। यही प्रभु के खास बात हवे, आपके आप ऊपर अधिकार हवे। आप ला कुछ नहीं करना है, आप ला अपन आप ला ई तरह ले समझाना है कि ऐसने हवे कि आप परमेश्वर के वचन ऊपर अमल कर सकते हो। मैं अपन आप से शर्मिंदा हवाऊँ जे मोर संग करे जात रहीस और मैं अकेलापन में जवान होवे। हर शनिवार के शाम वो मोला मैं खाना में ले जातीस जब मैं जवान होए लगे, और मोर से जबरदस्ती अपन संग शारीरिक संबंध करतीस। ओकर कार में पाछू सीट में एक दफ़ा कोनो पुलिस ऑफिसर ह ओला पकड़ लीस, पर मोर दादा ओकर संग कार के बाहर कुछ बातचीत करिस। फिर वो मोर से बोलिस, मैं हाँ ओला बता दे हवा कि ते मोर रिश्ता में बहन हवे, और वो हा वादा करिस कि अगर ते ओकर संग यौन संबंध करहु तो हमन ला छोड़ दीही। तेकर सेती अब तुमन ला ऐसने करेल पड़ही। पर थैंक गॉड वो बकत पुलिस वाला ला ओकर रेडियो में बलावा आ गिस और मैं वहाँ ले बच निकले हूँ। दू एक गाँव में अपन रिश्तेदार मन से ये बात बताल चाहूँ, मगर सब कही से ओकर मन ला मोर ऊपर भरोसा नहीं है, काबर कि वो झमेला में पड़ेल नहीं चाहत रही। एक गाँव जब मोर माँ अस्पताल में रहीस, तब मैं दादा के नाव एक लंबा खत लिखे हूँ ये बताए बर कि मोला ओकर से कतका घिन आथे, और ये एहसास ला दूर करे के खातिर मैं दिन में कतका घाव नहा लेता हूँ, और मैं जतका भी हिम्मत जुटा सकता हूँ अतका जुटा के मैं हाँ ओकर ई रो के बिनती करे। वो रात के ड्यूटी करत रहीस और गुस्सा में दनदनाते हुए आईस, और मैं डर के मारे ओकर से माफ़ी मांग ले और बोले कि मोला ऐसन बात नहीं लिखना रहीस। जब आखिरकार मोर से जतका हो सकिस मैं हाँ लोग मन ला ये सब बताया, फिर कोनो हमदर्द नहीं मिलिस, ना तो पुलिस मोर मदद करे वाला रहीस, ना कोनो रिश्तेदार। तब मैं खामोश हो गए और सोचे लगे मोर गुजारा हो जाही। एक वाक्य मोला याद आथे जो मोर बर सबले शर्मनाक रहीस, और ई कि मोर दादा रविवार दोपहर कार चलाए के तालीम दे के बहाने ले जातीस, और वो तमाम अजीबो गरीब जगह में से जिहाँ ले जातीस अपन हवस पूरा करे बर। उ जगह होतीस एक कब्रिस्तान, और उहाँ कार में उ मोर संग यौन संबंध करतीस। अगर कोनो गुजरतीस तब उ ई तरह ले बनतीस जैसे हमन कब्र ला देखे आए रहन और यही सब करत रहन। मोला ये सब सोच के बहुत घिन 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 आवत है। रात में वो ट्रक मैकेनिक के काम करत रहीस। ज़्यादातर दिन के बखत में हाँ स्कूल में होते और मोला शनिवार और इतवार के रोज ओकर से निपटेल पड़तीस, लेकिन मोला गर्मी के दिन से नफरत रहीस। मैं स्कूल खुले के इंतजार करत रही तो अक्सर सुबह सुबह वो मोला जगायल आ जातीस और चादर के अंदर अपन हाथ से मोला छूतीस। दरअसल मोर दादा सिर्फ मोर संग ऐसने नहीं करतीस, ओकर संबंध बहुत औरत मन से रहीस, और ऐसे अतेक औरत रहीस जेकर संग ओकर नाजायज रिश्ता रहीस। मैं खुशी संग कह सकता हूँ कि खुदा के करम से मैं अपन दादा ला 100% माफ कर दे हवाऊँ। एमे थोड़किन बखत लगिस, फिर मैं ऐसन कर पाऊँ। मोला याद आईस जब परमेश्वर हा कतेक बरस पहली मोर से कहीस कि मैं अपन दादा ला साउथ ईस्ट मिजरी ले, जहाँ ओकर रिहाइश रहीस, यहाँ हमर घर जे सेंट लुइस में हवे, ला के ओकर देखभाल ओकर मरते दम तक कराऊँ। तब मैं सोचूँ कहीं ते मजाक तो नहीं करथो। पहली मैं हाँ एला टाल दे हवा और बोले कि ये परमेश्वर की तरफ ले नहीं हवे। मोहब्बत करे वाला परमेश्वर मोला ऐसने करे नहीं कही, काबर के ओमन ऐसने मुकाम में रहीस जिहाँ मैं साल भर में एक गाँव ही जा सकत रहूँ। जैसे छुट्टी के बखत थोड़किन पैसा खर्च करता हूँ और ये बात ला अपन ख्याल ले दूर रखता हूँ। प्रभु हा कहिस वो बीमार हवे
मैं सोचे का ते सांस लेत हस ना? परमेश्वर मोला कहिस। उ दोनों जब एक होइस तब मोला जिंदगी मिलिस। हे प्रभु, मोर बड़ी मुश्किल होही। हाँ, मगर मैं हाँ तब तक काफी तजर्बा हासिल कर ले रहे हूँ ई जाने बर कि प्रभु कब कब मोर से निपटथे और एकर से घलोक मैं हाँ वाकिफ रहे हूँ कि प्रभु हमन से कुछ ऐसे नहीं करवाए जेमे हमर भलाई ना होए। मैं चाहता आप इस सुरता रखो प्रभु, हमन से कुछ ऐसे नहीं करवाए। जब आप आपन गवाही पेश करें जे ई हकीकत ला सुन लेना आसान हवय कि जे तन्हाई और दुख दे जाए के एहसास हवय उ बड़ अहम हवय। तो हाँ। आप एकर से कैसे निपट पाएम और ई दुख दे जाए वाले एहसास ला कैसे न रह देव जब बाकी के जिंदगी में आप हाँ दूसर रिश्ता बनाए। वैसे एक बात तो तय है, जब कोनो संग बदसलूकी करे गे रहीस, चाहे उ एक पिटे पिटे वाले पत्नी या कोनो बेवफाया कोनो ददा जे हाँ कोनो वजह ले आप माँ ई एहसास जगाइस कि ओला आपकी जरूरत नहीं है। एमे से ऐसे घलोक बच्चा हवे जेला ऐसे लगथे अपन समझ नहीं पाथे, ओमन ला ई बात के बिल्कुल पता नहीं होथे कि ओमन ला पैदा करे वाले मन ओमन ला काबर नहीं पालिस। एमन ऐसे जज्बात के शिकार हो सकथे और परमेश्वर संग रिश्ता बनाए में एक खूबसूरत बात ई हवे कि उ एक परमेश्वर हवे, तो फिर ई एक विशेष चीज हवे जे आपके दिमाग से बाहर हवे। जब आप परमेश्वर से रिश्ता बांधो उ एक सुकून लाथे आपकी जिंदगी में। जरूरी चीज हवे कि आप अपन मन ला तरोताजा बनाओ। मोर मतलब हवे सचमुच ई करो, चाहे प्रभु आप बर कुछ भी करना चाहे, आप ला एक अलग से सोच पैदा करना है। और मैं हाँ देखल चाहता हूँ कि ऐसे आप सब में हो, चाहे प्रभु आपके वास्ते कुछ भी करना चाहे, आप एक अलग सोच पैदा करो। रोमियो 12:1-2 हमन ला बताथे कि प्रभु करा हमर बर एक मनसूबा हवे, मगर हमन उ भले मनसूबा के तजुर्बा तब तक नहीं हासिल करबो जब तक अपन दिमाग और नजर ला नवा नहीं बनाथा। तब उ सबो जज्बात घलोक बदल ही जैसे जैसे आप वचन ला ग्रहण करहु, और ना सिर्फ अपन पढ़ के बल्कि प्रभु के द्वार में आके घलोक। और पता है लोग मन हमेशा ही सोचते प्रभु के द्वार में जाके हमन ला का करेल चाही। ई कोनो तरह के कोनो नुस्खा नहीं है, बल्कि प्रभु के द्वार में बखत गुजारना हवे। अगर आप कुछ करे बगैर कमरा में बैठ के रो रो के कह प्रभु मोर तीर जरूरत हवे, ता ई भी बड़ कीमत हवे। काबर कि हमन बखत दे के प्रभु के माया के इज्जत करथन, ओकर संग बखत गुजारना, और तब सबो चीज सही समय में होथे। जब आप प्रार्थना करथो, वचन पढ़थो, तो आप सोचते प्रभु के द्वार में होना कतका अहम हवे। जब आप वचन पढ़थो थोड़किन थोड़किन करके उस सबो बुरा परेशानी टल जाते। अगर आज आप बदसलूकी के शिकार हवो, तब आप ला एक फैसला करेल होही। कोनो ला बखत दे के मतलब ई नहीं कि आप ला आपके उही हाल में बने रहना हवे। जी हाँ, आपके तौहीन होथे। सिफा पाए के ई अमल में जे एक बेशक अमल हवे। जी हाँ, हर बुरा एहसास ऊपर फैसला होथे। आज नहीं तो कल प्रभु आप ला ई दर्जा में ले आही। जी हाँ, आप अपन से उ लोग मन ला माफ कर दे चाहू जे मन आप ला चोट पहुंचाए हवे, मगर मोला पता हवे हाल फिलहाल ई नामुमकिन लगथे। मगर बुनियादी बात ई हवे कि आप ला एक फैसला करना है। आप वहीं रहूं जेकर हुकुम प्रभु दे हवे, आप औ ऐसने करे बर आप तैयार हवो। और एक बात जेकर से आप शुरू करहूं, मगर ई तरह नहीं कि आप ओला सौंप के कहूँ हे प्रभु ते ही एकर ले समझो, मगर आप ओकर बर दुआ करहूँ जैसे यीशु हा करे रहिस जब उ सूली में रहिस। हे दादा एमन ला माफ कर देव, काबर कि एमन नहीं जानते एमन का करथे। त ई आप बर लाजमी हवे, त ऐसने आप बर भी, काबर कि ई माफ ना करे के जज्बा आपके आत्मा बर जहर और कड़वापन हवे, और आपके जिंदगी कड़वाहट से तब तक ले भरे रही जब तक आप एला निकालो नहीं अपन जिंदगी में से बाहर। जब हमन मोर दादा ला अपन संग सेंट लुइस में रहे बर लायन, मैं एक मकान खरीदे ओकर बर, जेमे हमन जमा पूंजी लग गे। ओकर बर एक कार खरीदे, ओकर कार खटारा हो गे रहिस, ओला फर्नीचर घलोक जरूरत रहिस। हमन ला हर हफ्ता वहाँ कोनो ला ओकर बर गल्ला खरीदे के वास्ते भेजल पड़तिस। 3 बरस बीत गईस और मोर दादा के स्वभाव में कोनो तब्दीली नजर नहीं आइस। और फिर ऐसने बखत आइस कि उ चर्च जाए के जतन करिस कबो कबो हमर संग छुट्टी में।
मगर तब तक उस सांप जैसे रहीस। मोर दाई मोला फोन में बताइस तुहर दादा चाहते तुमन यहाँ आओ, तुमन से बात करो। वो बोलिस मोर समझ में नहीं आते हो का होगी, 3 हफ्ता से बस रोए जाते आगे। मैं समझ गए हूँ का होगिस। तब डे ओ मैं वहाँ गैन उ मोला देखिस और रो पड़ीस। मैं तुमन ला बताल चाहत हूँ कि मैं शर्मिंदा हवाऊँ। फिर वो कहिस मैं 3 बरस ले कुछ कहल चाहत रहो, मगर मोर में मर्दानगी नहीं रहीस और मोर भीतर वो हिम्मत नहीं रहीस। फिर वो डेवला बोलिस जानत हो तुहर जगह कोनो होतीस तो मोरा कत्ल कर देतीस, मगर तुमन मोर संग नेकी के अलावा कुछ नहीं करे। औ उही रोज मसीह ला अपनाइस और 10 दिन बाद हमन ओला बपतिस्मा देन। आमीन। 3 बरस पहले वो गुजर गिस, मोर मतलब है वो शख्स बदल गिस। मतलब वो अतका मयारू बुजुर्ग बन गिस, ओकर गाल ला बिना खौफ चूम सके रहे हूँ मैं। तय ई नरक के द्वार के मुंह ऊपर समाये रहीस। ई सब में प्रभु का रहीस। एकर ऊपर थोड़किन देर बाद बात करथन। मैं नवा सिरा ले पैदा होया हूँ जब मैं 9 साल के रही हूँ। मैं छिप के अपन रिश्तेदार संग चर्च गए जो हमन ओकर से मिले बर साउथ ईस्ट मिजूरी गैन। और वैसे भी मोर दादा दारू पिए चले जात रहीस और चर्च में शनिवार के शाम वाले खिदमत होवत रहीस। और मोर समझ में नहीं आए थे कि मोला कैसे महसूस होइस। मोर दाई दादा मोला एक पड़ोसी मन संग लुथेरियन चर्च भेजत रहीस। वहाँ मैं सुने रहे हूँ कि प्रभु ला जाने बर काफ़ी रहीस। और मोर ख्याल ले ई केवल एक इत्तेफाक रहीस कि जे दिन मैं हाँ चर्च जाए के ठाने रहे हूँ तो वहाँ जाके निजात पाए के घलोक मनसूबा बनाए रहे हूँ। जे मोर मदद रहीस तो अपन संग 2 बहिनी ला ले गए हूँ और मैं हाँ कहूँ हमन सब चर्च जाबो और आज शाम हम सब निजात पाबो। उस शाम पास्टर हा मोला ऑल्टर पे नहीं बुलाइस, मैं नाउम्मीद होयो। फिर शायद तब भी मोर में हिम्मत रहीस। मैं अपन दोनों बहिनी के हाथ पकड़े और आगे जाके पास्टर की तरफ देखे आंसू भरी आंखी से कहे का आप मोला निजात दिलाहूं। मोला याद है उहा निजात बर दुआ करिस और ओला अतका बुरा लगिस जे वहा बलाए नहीं रहीस। उहा हमर बर निजात के दुआ करिस और मोला यकीन होगिस कि उ लम्हा मोर गुनाह धुल गे रहीस। मोला लगिस जैसे एक नदी मोर में से बह निकलिस। ई नहीं कि आपला भी घलोक ऐसने लगना हवे। खैर मैं कुछ नहीं जानत रहो, ना मैं ज़्यादा पढ़े लिखे रहो, ना कोनो बताए वाला रहीस। मैं बात कभी नहीं भूलूँ। अगला दिन मैं आँख में चौली के खेल में बेईमानी करूँ। मैं अपन मुड़ी मकान में रखे मोर दादी के सफ़ेद घर में। और जब मोर छिपन लगिस मैं ताक झाँक करे में खुद ला रोक नहीं पाया। तो शैतान ऐसने ही हवे, उही मोर से बोलिस ते अपन निजात खो डाले हस। और 20 बरस के होए तक मैं ये मानते रहूं। मैं अपन दादा के मरे की दुआ करे हूँ, मगर वैसे नहीं होइस। मैं हाँ दुआ करे कि मोला अकेला छोड़ दे, वो भी नहीं होइस। प्रभु हाँ मोर मदद काबर नहीं करिस। मैं दुआ करते ओकर से मांगते मैं ओकर मासूम बच्चा रहे हूँ, पर मोर करे सबो बात के जवाब नहीं रहीस। मगर आज ईमान के जोर पर मैं ओला समझे लगे हवं। तेकर सेती उ वचन में हाँ सुनाया हवा कि ईमानदारी के तहत हमन समझथन कि ए कैसे बनिस। एला में अपन दिमाग के जोर ले आपला नहीं समझा पाहूं, मगर मोला पता है प्रभु हम मोला उहाँ से नहीं निकाले हवे, मगर उ मोला हिम्मत दीस ताकि ओमे से गुजरऊं। अब सुनो, मोला याद है जब मैं अपन बिस्तर में लेटे रहूं जे मोर पसंदीदा शौक रहीस। जब मोर दादा काम में होए करतीस, मैं बिस्तर में लेटे रहतो जब हर तरफ खामोशी होते। और अपन बचकाना तरीका ले मैं प्रार्थना करते हूँ, सोचते हूँ एक दिन मैं बहुत बड़े कारनामा कर हूँ। मोर मानना हवे कि प्रभु हर एक में बड़े बने के बीज डालते। मैं मानता हूं कि आप में वो काबिलियत हवे जेला आप सोचे भी नहीं होवे। फिर शैतान हमन ला कमतर बनाए चाहते लोग मन के जरिए बदसलूकी करवा के। मगर आज मैं चाहूं कि आप जान लेवो, हालांकि मोर इस्तेमाल होवत रहीस, मोला दुख देगे रहीस और ऐसे लगत रहीस कि मोर मदद कोनो नहीं करही और मुसीबत कबो नहीं टली। तभी सबों के बीच में प्रभु की एक इच्छा रहीस। ई बात मैं आपला समझा नहीं पाहूं तो मोर से झन कहो। फिर कतेक बरस ले मैं ये कहता आए हवं कि परमेश्वर की योजना है तुम्हार जिंदगी बर। प्रभु हम मोला समझाए हवे 3 बरस पहले मैं कहूं कि
काश मोर इस्तेमाल ना होतीस और प्रभु हम मोला रोकीस, उ कहिस कि जॉयस ऐसने कहना छोड़। फिर मैं हाँ एकर ऊपर गौर करें और सोचे लगे सुने माँ ये अजीब लगी, फिर मैं खुश हवं ऐसे होइस। जानत हो काबर काबर कि मैं आज एक बने इंसान हवं जते कभू न बन सकत रहूं। मैं नहीं जानता हूं कि एला मैं कैसे बताऊं, फिर मोला पता हवे कि मैं जानत हूं। मोला पता है कि मैं जानत हूं कि प्रभु हम मोला आजाद करे हवे। प्रभु हम मोला आजाद करे हवे। जब शैतान मोर से बुरा करतीस तो प्रभु ओला भलाई में बदल देतीस। आज मैं एक बने इंसान हवा, कभू नहीं होते अगर ऐसने ना होतीस तो। और आप भी घलोक हो सकत हो। आप प्रभु ला बने से जाने लगे हो। मैं लोग मन के दर्द समझता हूँ। मोर मानना हवे कि ओ हम मोला उ काबिल बनाइस कि आपके दर्द और जरूरत में काम आवो और पूरा तरीका ले बताओ। प्रभु जिंदा हवे, वो आपसे माया रखते और ओ हा आप बर एक मंसूबा बनाए हवे। प्रभु जिंदा हवे, वो आप ले माया रखते, ओ हा आप बर एक मंसूबा बनाए हवे। आप मोला देखत हो कि नहीं देखत हो? आप सबूत ला देखत हो। मोर जिंदगी ला देख के आप ला सबूत मिल जाही। आमीन। आप सबूत ला देखत हो। प्रभु मोला आप पर सबूत बनाए है। ऐसे कोनो गहरा खाई नहीं हवे जिहाँ ले प्रभु आप ला हाथ बढ़ा के निकाल नहीं सकते। वो आपके पांव चट्टान ऊपर जमाही। वो आप ला एक हैरत अंगेज जिंदगी दी ही। वो आप ला राग के बदले सेहरा दी ही और दुख के बदले खुशी दी ही। वो आप ला उदासी के बदले हंसी दी ही जे मसीही द्वारा हुई, ताकि ओकर प्रभुत्व जाहिर हो। वो आपकी पुरानी परेशानी की जगह दुगना बरकत दी ही। चलो प्रभु के तारीफ करो, महिमा करो प्रभु के। आमीन। जाने तो जब भी मैं आपके मुँह ले आपके बात सुनता हूँ और कुछ ऐसने किस्सा सुनता हूँ जो आप बतावत, मोर दिल ऊ नन्ना बच्चा बर चूर चूर हो जाते। और आज जेला में प्रभु के नीम बंदीला देखता हूँ जो आज काम हवय और जे मया प्रभु हो आपला दे हवय त संग संग मोर दिल में ऊ लोग मन ला आ जाते जे कही थे मगर ये मोर बे काम नहीं करही। आज भी मैं कहीं के ऊ हवय मोला ऊ कह मया नहीं मिली जी प्रभु हो जॉयस ला दे हवय। प्रभु जॉयस ले बड़ मया रखते त आप लोग मन में वैसे समझे कैसे आई कि प्रभु सबो मन ला एक समान यदि मया आप ये प्रोग्राम देखते हो वैसे नहीं सोचते जैसे जिंजर हा कहे हवे, शायद ये जॉयस ऊपर करामात साबित होही। फिर मोर मतलब ईमान एक सीढ़ी हवे, एक छलांग हवे। ऐसने जैसे कि बुनियादी बात हवे, शायद ई बखत जे आप करथो कारगर नहीं होइस, वरना आप ही नहीं देखे होते काबर नहीं ईमान भरे एक छलांग लगा के आप कहो पता है का मोर ईमान हवे कि प्रभु मोर बर ई करही और मोर ईमान हवे कि प्रभु ऐसने मोर बर जरूर करही। मैं उम्मीद करहूँ भरोसा कि मोर जिंदगी में कुछ ना कुछ हैरत अंगेज होए वाले हवे और आप जानते हो कि जे आप कर सकते हो। अगर फिलहाल आप ऐसे नहीं भी कह सकते हो कि आप 100% ईमान रखते हो, आप ला प्रभु के आगू फरेब नहीं करना हवे। ऐसने हवे अपन चुटकी भर ईमान लेके प्रभु करा जाके कहो जानत हो मोला तोर होए के यकीन हवे, मोला यकीन हवे ते लोग मन के खबर लेथस, मैं माया ला समझ नहीं पात। ऐसे मोर मदद कर। फिर कुछ हवे जे आप कर सकते हो जेकर से आपला बड़ मदद हासिल हो सकते, यानी जोर जोर से कबूल करो ऊ जेला आप होए देखेल चाहते हो आपकी जिंदगी में। फिर तब जब ई वचन में विश्वास रखते और आप बाइबल के सहारा ले सकते हो, जेमें जबूर 27:10 में जब मोर दादा और मोर दाई मोला छोड़ दे तो प्रभु मोला संभाल लेही, अपन बच्चा बना लेही। और एक बात जे मैं हाल में सीखे हवो जेकर से विज्ञान घलोक सहमत हवे, यानी हमन मानथन कि हमन बनावट में कुछ हवे, एला विज्ञान ह साबित कर डरे हवे कि हमन ऊ बात ऊपर ज्यादा यकीन रखथन जे हमन अपन बारे में कहीथन। आप कह सकते प्रभु आप मन से माया करथे और आप दिन में 50 घाव
जोर जोर से कहे लगू कि प्रभु मोर से मया करथे। प्रभु मैं आपला बतावत हूँ, ज़्यादा दिन नहीं लगी कि आप सोचे लगू शायद वो मोर से मया करथे। और पता है आपला ई उसूल ला मैं अपन जिंदगी में आजमाए हव, और जे मया प्रभु मोर जिंदगी में लाइस ए में एकर बहुत बड़े हाथ हवे। काबर की बाइबल कहथे आप ला ऊ चीज ला पुकारना हवे जे नहीं हवे जैसे कि वो हवे। और जैसे आप जानते हो या जे भी मोर दे गए ज्ञान ला आजमाथे त यही मोर ज्ञान के फल होथे। आप ला ओला कबूल करेल होथे और ई बात ला मुँह से कबूल करके प्रभु से कहेल होथे। काबर की कतका बरस तक मैं शैतान में विश्वास करत रहूं, जबकि मैं एक ईमान वाले महिला रहूं और चर्च जाए करते हूँ, फिर भी ऐसन बात करते हूँ मैं कोनो लायक नहीं बनहूँ, मोर जिंदगी ऐसने बेकार रही, काश मोर इस्तेमाल ना होए होतीस। पता हमें सबो गोठ और अपन ऊपर तरस खाना तब आप ला ऐसे मुकाम में पहुँच के कहना हवे। जानत हो का मैं ओला लेके कुछ नहीं कर सकते जे मोर संग हो चुके हवे। और मैं हाँ हर बखत ई कहूँ पता है मोर जिंदगी के शुरुआत तो बने नहीं रहीस, मगर मोर मरना बने होही। और आप मन में से हर एक ला ई मिल सकते, चाहे आपके शुरुआत कैसनो भी होए हवे, आज ही ई बखत ई दिन हवे और तब्दीली आए कि जी हाँ आप कह सकते हो। तो फिर का आप लोग मन संग प्रार्थना करहूँ ताकि ऊ ई कदम उठाई अपन बलबूता मा नहीं, फिर प्रभु के बल जरूर। पर। मोर प्रार्थना है कि आप इस समझ लेवब कि परमेश्वर आप मन से माया करते, और चाहे आप ऊपर जे भी बीते हवे आपकी जिंदगी में, चाहे आप कतनो गहरा खाए में क्यों ना पड़े हवो, आप ला वो बाहर निकाल ही। परमेश्वर आपके दिमाग ला अपन वचन से नया कर ही, आपके जज्बात ऊपर दवा लगा ही मदद कर ही, आप ला वो सच्चा मितान दिला सकते। वो खुद आपके मदद कर ही और वो मदद करेल घलो चाहते। ये काम तुरंत नहीं होही, ये आसान नहीं होही। फिर बंदिश में रहे से ई ज़्यादा आसान हवे। कुछ चीज़ जल्दी हासिल हुई, कुछ धीरे धीरे मिली, मगर आज आप ला जे चीज़ के फैसला करना हवे कि आप इस सफ़र से निकल हूँ ईमान के जोर ऊपर, और ई कि कब हार नहीं मानूँ। शुरू करे से पहले ये फैसला करो कि आप हार नहीं मानूँ, काबर कि प्रभु आप ला नहीं छोड़ी। अगर आप सच्चे मुच्चे सदीक हवे और आप सचमुच ऐसने चाहत हो जिंदगी में पहली जैसन बनना और मया पाना, तब मैं चाहूँ कि आप मोर से सहमत हो आज की प्रार्थना में। और मोला यकीन हवे कि एकर से आपकी जिंदगी के नवा सफ़र शुरू हो ही। साथ ही मैं जोड़ दूँ आप मन में से कुछ जन हमर मसीला अपन मसीह कबूल नहीं करे हवव, तो ओकर जे मन अपन जिंदगी में अब तक मसीला आए के दावत नहीं दे हवे, तो पहली प्रार्थना करहूँ एक नानचुक फिर असरदार प्रार्थना, जेकर मैं एक प्रार्थना करे वाला हवो और आप मन मोर पाछू प्रार्थना करहूँ और आप अपन जिंदगी में आए के दावत यीशु ला दुहू। फिर हमन प्रार्थना करबो जे आप ला मया और नवा बनाए बर हवय। प्रभु मोला तोर से मया हवय, यीशु मोर ईमान है आप ऊपर, आप मोर बर सूली मां शहीद होए रहे। मोला पता है मैं गुनहगार हवं, मैं शर्मिंदा हवं गुनाह करके, और मैं माफ़ी चाहत हवं। आप मोर गुनाह के कर्जा चुकाए हवं। यीशु मैं आप ला अपन जिंदगी में अपनावत हूँ, अपन आप ला सौंपत हूँ। जैसने हवा वैसने मोला स्वीकार करो प्रभु, और अब मोर भीतर काम करके मोला वैसे बनावो जैसे आप चाहत हो। मोला यकीन है कि मैं आज़ाद हो चुके हूँ, मोला निजात मिल गए है। अब मैं सफ़र के आनंद ले हूँ। हे प्रभु, अब मैं अपन जिंदगी ला आप ला सौंपत हूँ ताकि आप मोला मया कराओ। मोर प्रार्थना हवे कि आप ओला नवा बना देवो और मोला उ सबो वापस देवा देवो जे मैं अपन जिंदगी में गंवा डारे हवं। मोर बिनती हवे कि आप मोर जिंदगी में इंसाफ करो वो सबो बात के जेकर से मोला चोट पहुँचे हवे। अगर मैं हाँ कोनो ला चोट पहुँचाए हवे तो मोर प्रार्थना हवे कि ओला तसल्ली देव और ओकर भुगतान करो। जी हाँ मैं हाँ ओकर संग बुरा करे हूँ। मोला बताओ कैसने सुधार ला सकूँ। ऐसने मैं सिर्फ तोर बल ऊपर कर पाहूँ। प्रभु मोला मया चाही, मगर मोला पता है आपसे नहीं कर सकता हूँ।
तो आज मैं तोर से विनती करता हूँ मोला माया दे दे और मैं हाँ तोर संग काम करहूँ और हार नहीं मानहूँ जब तक ये काम पूरे नहीं हो जाए। ओकर बर धन्यवाद जो कुछ भी ते मोर बर करे हवो और जे ते अब भी करत हस और आगे घलोक जे ते करहू ओकर बर तोर शुक्रिया। प्रभु यीशु के नाम पे आमीन। हाँ तो मोर ख्याल है अब आप एक नवा जिंदगी का दहलीज में खड़े हो और जॉर्ज मेयर मिनिस्ट्री में हमन आपके संग हवन। हमन करा आप बरकत को ज्ञान के किताब हवय जे आपके काम आ सकी, बुक CD DVD और हम आपके संग कोनो भी बखत प्रार्थना करबो आपकी ज़रूरत के मुताबिक या आप ला समझाबो। अगर हो सके तो हमर सेमिनार में आवो। मोला यकीन हवय कि आप बर फायदेमंद होही तो हमन आपसे मया करथन। हमन ला आपके ख्याल हवय तो ई वचन संग में ख़त्म करेल चाहूँ मगर प्रभु के शुक्र हवय जे मसीह माँ हमन प्रभु के जीत के झंडा के तरह फैलात हवन और जाहिर करथन प्रभु के ज्ञान के मीठा खुशबूला। हर तरफ प्रभु आप ला मया देही फिर आपके जरिए उ दूसर ला घलो मया देही। प्रभु आप ला आजाद कराही और वो आप ला मया करथे। आप शायद कभू नहीं जान पाहू कि आप जॉयस मायर मिनिस्ट्री बर कतेक महत्वपूर्ण हवा। हमन आपके कदर करथन और अपन मितान और साथीदार मन के शुक्रगुजार हवन जिकर वजह से सारा दुनिया में सेवा करना मुमकिन होइस। हमन मिल के भूखा मन ला खवाथन, गरीब मन ला कपड़ा और देश ला सुख समाचार पहुँचाथन। कृपया हमार मन से संपर्क करो या आज ही jmmindia.org में आवो और हमार साथीदार बन के जैसे हमन सारा दुनिया में मसीह के प्रचार करत हन आप मन भी ये सेवा कार्य करो।